Hello students, welcome to Rajoria International School, class 8th students. Today in our chapter 5th of your English book, physical assault is not acceptable. शारीरिक हिंसा, assault मीन्स होता है आक्रमण, हमला, मतलब शारीरिक हिंसा, मारपीट एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। ये है हमारे चैप्टर का नाम जो हम आज रीड करने वाले हैं। सत्यजीत रे, मिस्टर सत्यजीत रे एक बहुत फेमस नाम है जो हमारे हिंदी सिनेमा है, जो मूवी बनाते हैं उनमें से सबसे पहले जो हुए हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है सत्यजीत रे का। शुरुआत अगर कही जाए तो शुरू के 2-3 फेमस जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उनमें से ये थे। इन्होंने लिखी है ये स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग है। कलकत्ता की कहानी है जहाँ पर एक अनुकूल नाम का रोबोट होता है, मतलब फ्यूचर को देखकर बनाई गई है कि रोबोट जो है वो मिलेंगे लोगों को, लोग हायर करके ला सकते हैं उनको और एज ए सर्वेंट, मेड की तरह उनको घर पे रख सकते हैं और उनसे काम ले सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस रहेंगी। हो सकता है कि वो उनमें दिमाग हो, सेंसिटिव इमोशनल भी हो सकते हैं, और हो सकता है सिर्फ मशीन हो। साथ में उनकी एक सैलरी होगी, फिक्स सैलरी, जो आपको सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को देनी पड़ेगी, और उसके साथ आपको प्लीज़ थैंक यू के साथ सिस्टमेटिक वे में रिस्पेक्टेबल तरीके से बात करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ कोई फिजिकल या मेंटल हैरेसमेंट, मतलब आप र्यूड होकर नहीं बात कर सकते हो, आप हार्श लैंग्वेज पे बात नहीं कर सकते हो जैसे नौकरों से लोग करते हैं, या आप हाथ पैर नहीं चला सकते हो उसके ऊपर, किसी भी तरह का फिजिकल असॉल्ट नहीं कर सकते हो। ये कंडीशन है। इन कंडीशन के साथ उस रोबोटिक सर्वेंट को आप ला सकते हो और चला सकते हो। तो पढ़ेंगे स्टोरी कि क्या हुआ। एक ऐसे ही एक रोबोटिक सर्वेंट की स्टोरी है। निकुंज बाबू आस्क्ड, ही हैज़ गॉट अ नेम, हैज़ नॉट ही। निकुंज बाबू ने पूछा, क्या उसका कोई नाम नहीं है? उसको कोई नाम मिला है क्या? नहीं है। ओ यस ही हैज़। तो जवाब मिला, हाँ बिल्कुल है। व्हाट इज़ इट? वो क्या है, मतलब नाम क्या है उसका? तो आंसर मिला, अनुकूल। अनुकूल मतलब होता है फेवर में, किसी के पक्ष में, है ना। अनुकूल का मतलब हिंदी शब्द है अनुकूल, तो उसका नाम है अनुकूल। निरंजन बाबू लुक्ड एट द रोबोट। निरंजन बाबू ने रोबोट की तरफ देखा। इट वॉज एन एंड्रॉयड। ये एक एंड्रॉयड रोबोट था। एंड्रॉयड क्या होता है? एक रोबोट होता है जो दिखे मानवीय, मतलब इंसान जैसा दिखे। एंड्रॉयड का मतलब होता है मनुष्य की तरह, लाइक ह्यूमंस। तो ये एक मनुष्य की तरह दिखने वाला था। विच मीन्ड, जिसका मतलब है दैट इट लुक्ड एग्जैक्टली लाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, जिसका मतलब है कि ये बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसे एक आम आदमी दिखता है। ऑल्दो इट वॉज रियली अ मशीन, यद्यपि वो वास्तव में एक मशीन था, लेकिन बिल्कुल मनुष्य जैसा दिखता था। इट वॉज रीजनेबली गुड लुकिंग। ये एक अतार्किक रूप से अच्छा दिखने वाला था, मतलब गुड लुकिंग था, और ऐसा दिखता था जैसे कि एक 22 ईयर्स का यंग मैन हो, 22 साल का नवयुवक। ओके, ये हो गया अपीयरेंस। फिर निरंजन बाबू ने पूछा, व्हाट काइंड ऑफ वर्क विल दिस रोबोट डू? उन्होंने पूछा कि ये रोबोट जो है किस तरह के काम करेगा। तो द मैन बिहाइंड द काउंटर टुक अ डीप ब्रेथ एंड रिप्लाइड। जो काउंटर के पीछे व्यक्ति था उसने लंबी सांस ली, गहरी सांस, और जवाब दिया, ही विल डू मोर और लेस एवरीथिंग एन ऑर्डिनरी सर्वेंट डज। मोर और लेस माने लगभग लगभग, ही विल डू कम या ज़्यादा, हर कुछ सब कुछ करेगा, एन ऑर्डिनरी सर्वेंट डज वो सब कुछ कर लेगा जैसा कि एक आम नौकर, साधारण नौकर करता है। वो सारे काम लगभग लगभग वो कर लेगा। द ओनली थिंग ही डज नॉट नो ही इज़ हाउ टू कुक। एक ही चीज़ है जो वो नहीं जानता है करना, और वो है वो खाना बनाना, कुकिंग नहीं जानता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही कैन डू, इसके अलावा,
मतलब केवल कुकिंग को छोड़कर ही कैन डू द वॉशिंग एंड क्लीनिंग, वो धो सकता है और साफ कर सकता है। मेक द बेड्स, बिस्तर बिछा सकता है, बिस्तर लगा सकता है। मेक टी, चाय बना सकता है। ओपन डोर्स एंड विंडोज़, खिड़की और दरवाजे खोल सकता है। जस्ट अबाउट एवरीथिंग, लगभग सब कुछ कर सकता है। बट, लेकिन, कंडीशन, डोंट सेंड हिम आउट, उसे बाहर मत भेजिए। ही कैन मैनेज एवरीथिंग, वो सब कुछ मैनेज कर सकता है घर में, लेकिन बाहर जाकर वो आपकी शॉपिंग नहीं कर सकता है। मतलब उसके अंदर ये प्रोग्राम नहीं डाला गया है मार्केट में जाके खरीदारी करना, किसी से बार्गेनिंग करना, रीजनेबल प्राइस पे चीज़ों को लेके आना, ये उसके अंदर फीचर नहीं है। ओके, नाउ ओके, यू मस्ट टॉक टू हिम पोलाइटली। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको उससे पोलाइटली बात करनी होगी, विनम्रता के साथ बात करनी होगी। ही एक्सपेक्ट्स वन टू से प्लीज़ एंड थैंक यू, वो उम्मीद करता है कि कोई भी व्यक्ति उससे प्लीज़ और थैंक यू बोलेगा। मतलब उसके साथ आपको पूरी विनम्रता के साथ बात करनी है, प्लीज़ और थैंक यू का यूज़ करते हुए। ही इज़ नॉट इल टेम्पर्ड आई होप, तो मैंने कहा, जो राइटर हैं निरंजन बाबू, उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इल टेम्पर्ड, मतलब जल्दी बिगड़ने वाला मिजाज वाला नहीं है, तुनक मिजाज जिसको बोलते हैं कि बात बात पे गुस्सा हो जाने वाला नहीं है, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो वो व्यक्ति ने जवाब दिया, नो नो, नहीं नहीं, यू विल फाइंड हिम ओनली ट्रबलसम, आप उससे केवल तभी मुश्किल पाएंगे, मुसीबत तभी होगी, ओनली इफ़, केवल तभी जब आप अपना हाथ उठाएंगे, मतलब उसको पीटने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए मुसीबत होगी, अदरवाइज वो बिल्कुल भी आपको तकलीफ़ नहीं देगा। आवर रोबोट्स कैन नॉट स्टैंड फिजिकल असॉल्ट, हमारे जो रोबोट हैं वो फिजिकल असॉल्ट, शारीरिक हिंसा, मारपीट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं। ये बोल दिया जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था, उसने ये बातें निरंजन बाबू को बताई। आगे, देयर इज़ नो लाइकलीहुड ऑफ दैट, बट सपोज समवन गिव्स हिम अ स्लैप, व्हाट विल ही डू। तो निरंजन बाबू ने पूछा, देयर इज़ नो लाइकलीहुड ऑफ दैट, कि ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला तो नहीं है, बट सपोज, लेकिन सपोज करिए अगर कोई उसको एक चाटा, स्लैप, चाटा, थप्पड़ मार दे तो वो क्या करेगा, व्हाट विल ही डू, वो क्या करेगा। तो जवाब मिला, ही विल टेक रिवेंज, कि वो बदला लेगा। रिवेंज मतलब बदला, पे बैक। हाउ, कैसे। तो जवाब मिला, ही माइट यूज़ द मिडल फिंगर ऑफ हिज राइट हैंड, वो अपने राइट हैंड की मिडल फिंगर को यूज़ करेगा, बीच वाली उंगली को, एंड ही कैन गिव अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक विद दैट फिंगर, और वो उस फिंगर की मदद से एक हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है, अगर उसको ऐसा किया गया तो, फिजिकल असॉल्ट किया गया तो निरंजन बाबू ने पूछा, कैन दैट रिजल्ट इन डेथ, क्या उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो जवाब मिला, सर्टेनली, निश्चय ही। डज ही हैव अ माइंड, क्या उसको दिमाग भी है, मतलब दिमाग है का मतलब क्या वो खुद से सोच सकता है, कुछ उसका ब्रेन है क्या, माइंड है। तो आंसर मिला, रोबोट्स कैन एट टाइम्स फील एंड अंडरस्टैंड थिंग्स दैट अ ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट। रोबोट कर सकता है किसी समय पर फील और अंडरस्टैंड, फील कर सकता है चीज़ों को और समझ सकता है चीज़ों को, जो एक इंसान नहीं कर सकता। लेकिन नॉट ऑल रोबोट्स, लेकिन सारे रोबोट्स इतने सेंसिटिव नहीं होते हैं, इतने भावुक, भावनात्मक नहीं होते हैं। ये सिर्फ भाग्य की बात है, वास्तव में देखा जाए तो केवल आपको टाइम ही बताएगा कि जो आपका रोबोट है या एक रोबोट जो है उसको क्या क्या गिफ्ट मिले हुए हैं, मतलब कितना सेंसिटिव या कितना इमोशनल टाइप का वो है, वो सोच सकता है या नहीं सोच सकता। मतलब कुछ रोबोट्स तो इंसान से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन अभी नहीं कहा जा सकता। आप टाइम के साथ इसके साथ समय बिताएंगे तो आप जान जाएंगे कि ये कैसा है। निकुंज बाबू टर्न टुवर्ड्स द रोबोट, निकुंज बाबू रोबोट की तरफ मुड़े और बोले,
अनुकूल, यू हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्किंग फॉर मी, हैव यू? अनुकूल, तुम्हें मेरे साथ काम करने में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, क्या है? कोई आपत्ति तो नहीं है? तो उसने जवाब दिया, वाई शुड आई ऑब्जेक्ट, मुझे क्यों ऑब्जेक्शन करना चाहिए, मुझे क्यों आपत्ति होनी चाहिए? सेड अनुकूल इन अ परफेक्टली नॉर्मल वॉइस, उसने पूरी तरह एक सामान्य आवाज़ में जवाब दिया कि मुझे क्यों आपत्ति होनी चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं है काम करने में। ही वॉज वियरिंग अ ब्लू स्ट्रिप्ड शर्ट एंड ब्लैक शॉर्ट्स, उसने एक नीली पट्टियों वाली शर्ट पहनी थी, नीली धारियों वाली, एंड ब्लैक शॉर्ट्स, और काले रंग के शॉर्ट्स पहन रखे थे। हिज नीटली ब्रश्ड हेयर हैड अ साइड पार्टिंग, उसके अच्छी तरह से ब्रश किए गए जो बाल थे, कंघी किए हुए, है ना, जो बाल थे, साइड पार्टिंग मतलब एक तरफ को, एक साइड मांग खींच के, जो हम लोग बोलते हैं ना, पार्टिंग करके एक तरफ को किए गए थे, बहुत जेंटलमैन टाइप लुक आ रहा था। हिज कॉम्प्लेक्शन वॉज फेयर, उसका रंग जो था वो गोरा था। कॉम्प्लेक्शन माने होता है क्वालिटी, जो कलर होता है, तो उसके जो चेहरे का रंग था वो फेयर था, गोरा था। उसके टीथ जो थे वो चमकीले और साफ थे। उसका जो माउथ था वो हाफ स्माइल में पार्ट किया गया था, मतलब इस तरह का फेस बना था कि वो हमेशा स्माइल करता हुआ, आधी स्माइल करता हुआ दिखे। हिज होल अपीयरेंस इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस, और उसका जो पूरा लुक था वो दिखाता था उसके अंदर का कॉन्फिडेंस, इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस, और साथ में जो देखता था उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस का इंस्पिरेशन आ जाता था। कम अलोंग देन, तो निरंजन बाबू ने कहा तो फिर ठीक है, चलो चलो साथ में। निकुंज बाबू ने कहा ओके। अनुकूल्स वर्क वॉज जस्ट परफेक्ट, अब अनुकूल का जो काम था वो पूरी तरह परफेक्ट था, कोई कमी नहीं थी। ही सीम्ड टू हैव फुल्ली ग्रेस्प्ड द लॉजिकल थिंग लिंक बिटवीन वन टास्क एंड अनदर, उसके पास था एक क्या, लॉजिकल लिंक, एक तार्किक लिंक था हमेशा, उसने तुरंत से पकड़ लिया क्या, बिटवीन वन टास्क एंड अनदर, एक काम और दूसरे काम के बीच का लिंक उसने बहुत जल्दी से और बहुत लॉजिकली पकड़ लिया। जैसे कि इफ़ आस्क्ड वेदर द वाटर फॉर हिज बाथ वॉज रेडी, अगर कहा गया कि नहाने का पानी तैयार करो, तो ही वुड नॉट ओनली ब्रिंग द वाटर इमीडिएटली बट वुड ऑल्सो प्रोवाइड अ सोप एंड टॉवेल फॉर हिज मास्टर। अगर उससे कहा गया कि नहाने का पानी तैयार करो, तो वो केवल पानी नहीं लेके आएगा, बल्कि वो उसके साथ में एक साबुन और टॉवेल भी लेके आएगा अपने मास्टर के लिए। ही वुड देन गेट हिज मास्टर्स क्लॉथ्स, इसके बाद वो अपने मास्टर के कपड़े और शूज़ भी तैयार कर देगा जो जिनकी की ज़रूरत पड़ सकती है, तब इतना लॉजिकल है। एंड ही डिड एवरीथिंग सो विलिंगली, और वो हर चीज़ को इतनी इच्छा पूर्वक करता था, इतना मन से करता था, मतलब इच्छा से करता था, दैट देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग इम्पोलाइट टू हिम, तो इतने अच्छे से करता था कि कोई प्रश्न ही नहीं उठता था कि उसके प्रति कोई इम्पोलाइट हो, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे, अविनम्र हो। निकुंज बाबूज फ्रेंड्स टुक अ लिटिल टाइम टू गेट यूज टू अनुकूल, स्पेशली विनय प्रकाश। निकुंज बाबू के जो मित्र थे उनको कुछ टाइम लगा अनुकूल के साथ अभ्यस्त होने में, स्पेशली कौन, विनय प्रकाश। विनय प्रकाश करके एक फ्रेंड थे, उनको टाइम लगा उसके साथ फ्रेंडली होने में, अभ्यस्त होने में। ही ऑफन स्पोक रेदर रूडली टू हिज ओन सर्वेंट्स, वो अक्सर ही अपने नौकरों के साथ अभद्र भाषा में बात करते थे। ओके, नो वन ओकेजन, कोई मौका नहीं हुआ ऐसा, ही हैपन टू एड्रेस अनुकूल अ लिटिल हार्शली, लेकिन एक बार ऐसा हो गया कि उन्होंने अनुकूल से थोड़ा सा कठोरता से बात कर दी, हार्शली कठोरता से बात करी, तो अनुकूल डिड नॉट लूज हिज काम, लेकिन फिर भी अनुकूल ने अपना धैर्य नहीं खोया, शांति नहीं गवाई, और उसने कहा, इफ़ यू आर रूड टू मी ओल्ड बॉय, आई एम गोइंग टू बी रूड टू यू। बूढ़े लड़के मतलब वृद्ध हो आप,
तो उसने ओल्ड बॉय कह के उनको एड्रेस किया और कहा कि अगर आप मेरे साथ रूड होगे, अभद्र होगे, तो फिर मैं भी आपके साथ अभद्र होऊंगा। विनय बाबू डिड नॉट मेक द सेम मिस्टेक अगेन। फिर विनय बाबू ने कभी सेम गलती वापस से नहीं की। उनको समझ में आ गया कि अब भारी पड़ सकता है। निकुंज बाबू फॉर्म्ड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद अनुकूल। निकुंज बाबू ने अनुकूल के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बना ली थी। अनुकूल बिगेन टू डू थिंग्स फॉर हिम विदाउट बीइंग टोल्ड। और अनुकूल जो है उनके लिए चीज़ें करने लगा था बिना कहे। वो सब समझ गया था, उनका आना जाना, टाइमिंग, सारे काम क्या करने हैं, तो वो बिना कहे ही उनके लिए काम करने लगा था। हिज मास्टर फाउंड दिस सरप्राइजिंग। उसके मास्टर को, मतलब निकुंज बाबू को, ये चीज़ सरप्राइजिंग लगी, आश्चर्यचकित करने वाली लगी। बट रिकॉल्ड, लेकिन उनको याद आया दैट द मैन इन द रोबोट सप्लाइंग एजेंसी, सप्लाइंग एजेंसी के व्यक्ति ने उनको बताया था, हैड इंडीड टोल्ड हिम, वास्तव में उनको बताया था, दैट सर्टेन रोबोट्स, की कुछ रोबोट्स हैड समथिंग अकिन टू अ ब्रेन एंड कुड थिंक, कि कुछ जो रोबोट्स होते हैं उनके पास ब्रेन होता है और वे सोच सकते हैं। तो इसलिए पहले उन्हें सरप्राइज तो था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि मैं लकी हूँ कि मुझे सोचने वाला रोबोट मिला है जो सोच सकता है और ब्रेन से काम लेता है। ओके, देन अनुकूल मस्ट बिलोंग टू दैट कैटेगरी। तो हो सकता है अनुकूल उसी कैटेगरी से बिलोंग करता है कि वो सोचता है और समझता है चीज़ों को। बट वॉट वॉज मोस्ट डिफ़िकल्ट टू बिलीव दैट वॉज अनुकूल डिड नॉट स्लीप एट ऑल। लेकिन सबसे मुश्किल बात ये थी विश्वास करने के लिए कि अनुकूल बिल्कुल भी नहीं सोता था, बिल्कुल भी नहीं सोता था। ही वॉज सो मच लाइक अ रियल ह्यूमन बीइंग। वो सो मच बिल्कुल था, एक वास्तविक इंसान जैसा, वास्तविक मनुष्य जैसा था। श्योरली ही स्लेप्ट अ लिटिल एट नाइट। तो वो निश्चय ही रात में थोड़ा सा सोता होगा। निकुंज बाबू ने डिसाइड किया टू चेक दिस, इसको चेक करने का, चेक दिस आउट वन नाइट, कि एक रात वो इसको चेक करेंगे। जस्ट एज ही पीप्ड इन टू अनुकूल्स रूम, और उन्होंने जैसे ही अनुकूल के कमरे में झांक कर देखा, ही हर्ड अनुकूल से, उन्होंने अनुकूल को कहते हुए सुना, डू यू वॉन्ट एनीथिंग सर, क्या आप कुछ चाहते हैं सर। एम्बेरस्ड, घबरा कर, शर्मिंदा होकर, निरंजन बाबू सेड नो, निरंजन बाबू ने कहा नहीं। एंड रिट्रेस्ड हिज स्टेप्स, और अपने कदम वापस ले लिए, वापस मुड़ गए, चल दिए वापस। इट वॉज पॉसिबल टू कन्वर्स विद अनुकूल ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। अनुकूल के साथ विस्तृत श्रेणी में सब्जेक्ट्स के साथ, मतलब एक लंबी चौड़ी बातचीत की जा सकती थी, कई टॉपिक्स पे, कई सारे टॉपिक्स पे। ही अपीयर टू नो अ लॉट अबाउट, वो लगता था कि वो जानता है बहुत कुछ। किस बारे में? स्पोर्ट्स के बारे में, मतलब खेलों के बारे में, सिनेमा, थिएटर, लिटरेचर, प्रैक्टिकली एवरीथिंग, लगभग सब कुछ वो चीज़ें जो एक व्यक्ति जानता है। वन कुड थिंक ऑफ, एक व्यक्ति जिसके बारे में सोच सकता है, वो सारी चीज़ें वो जानता था और उन पर वो बात भी कर सकता था, जैसे एक आम मनुष्य करता है। निकुंज बाबू मार्वेल्ड, निकुंज बाबू को आश्चर्य होता था, एट द एक्सटेंट ऑफ हिज नॉलेज, उसके ज्ञान के विस्तार पे, एक्सटेंट माने विस्तार, और हिज नॉलेज एंड द स्किल ऑफ द रोबोट मेकर्स, और रोबोट बनाने वालों की कुशलता पे और इसके ज्ञान के विस्तार पे निकुंज बाबू को आश्चर्य होता था। बट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, लेकिन हर अच्छी चीज़ का एक अंत होता है। क्या हुआ अंत? निकुंज बाबू हैपन टू मेक अ फ्यू रॉन्ग मूव्स इन हिज बिजनेस। निकुंज बाबू से हो गई कुछ गलत कदम, कुछ गलतियां हो गई उनके बिजनेस में, निकुंज बाबू से। एंड विद इन अ ईयर ऑफ अनुकूल से अराइवल, और अनुकूल के आने के 1 साल के अंदर, हिज अर्निंग्स ग्रीव कंसिडरेबली लेस, उनकी जो अर्निंग्स थी, कमाई थी, वो बहुत कम
हो गई। ही कंटिन्यूड टू पे द हायर चार्जेस फॉर अनुकूल। उन्होंने अनुकूल के हायरिंग के जो चार्जेस थे वो देना जारी रखा, जो लगभग था 2000 रुपीज़ अ मंथ, महीने का 2000 रुपीज़ था। बट लेकिन इफ़ हिज फाइनेंशियल सिचुएशन डिड नॉट इम्प्रूव, लेकिन अगर उनकी जो फाइनेंशियल पैसे की जो प्रॉब्लम है अगर वो इम्प्रूव नहीं हुई, सुधरी नहीं, वित्तीय व्यवस्था जो है उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी, तो हु न्यू, कौन जानता था, ही वुड हैव टू स्टॉप, तो उन्हें ये भी बंद करना पड़ेगा, मतलब अनुकूल के पेमेंट भी वो नहीं कर पाएंगे। और एजेंसी ने उन्हें बताया था कि अगर मंथली पेमेंट नहीं किया गया तो अनुकूल को वापस ले लिया जाएगा, अनुकूल वापस ले लिया जाएगा अगर पेमेंट नहीं की। और उनकी जो कमाई थी वो धीरे धीरे लो होती जा रही थी। बट समथिंग हैपेंड एट दिस टाइम टू अपसेट ऑल हिज प्लान्स। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके सारे प्लान्स खराब हो गए। वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, निकुंज बाबू के अंकल टर्न्ड अप, आ गए। निकुंज बाबू के अंकल का आगमन हुआ, चाचा जी का आगमन हुआ। दिस अंकल ऑफ हिज कॉल्ड निबारन बनर्जी, उनके अंकल का जो नाम था निबारन बनर्जी था। केम ओकेजनली, जो कभी कभी आते थे, टू स्टे विद हिज नेफ्यू, अपने भतीजे के साथ रहने के लिए कभी कभी आते थे। एन इरेसिबल ओल्ड मैन, इरेसिबल होता है कि गुस्सा खाने वाला, गुस्सैल है ना, बात बात पे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा खाने वाला, हर छोटी छोटी चीज़ पे रोकने टोकने वाला, तो वो एक इरेसिबल ओल्ड मैन थे, बूढ़े व्यक्ति थे। ही वॉज रिपोर्टेड टू हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी एज अ लॉयर, एक वकील की तरह उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए थे। ऑल्दो दैट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल, लेकिन ये बताना इम्पॉसिबल था, असंभव था ये बताना कि फ्रॉम द वे ही लिव्ड, जिस तरीके से वो रहते थे, मतलब उनका जो रहन सहन था वो अमीरों वाला नहीं था, उसको देखकर नहीं लगता था, लेकिन हाँ ये उनके बारे में सुना जाता था कि उन्होंने बहुत सारे रुपए कमाए हुए हैं वकील के तौर पर। द ट्रुथ वॉज दैट द मैन वॉज एक्सट्रीमली स्टिंजी, सच ये था कि जो व्यक्ति था, वो जो अंकल जी थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली, स्टिंजी माने कंजूस थे, स्टिंजी मतलब माइजर, बहुत ज़्यादा कंजूस थे। यू आर वेरी वेलकम टू स्पेंड अ फ्यू डेज हियर अंकल, सेड निकुंज बाबू। निकुंज बाबू ने कहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल, आप यहाँ पर कुछ दिन रहिए। बट आई मस्ट टेल यू, लेकिन मुझे बता देना चाहिए आपको, समथिंग राइट अवे, अभी अभी तुरंत कुछ बातें आपको बता देनी चाहिए कि मैंने एक मैकेनिकल सर्वेंट, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, मशीनी नौकर ले रखा है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द कंपनीज, आपने सुना होगा कुछ कंपनीज के बारे में जो कोलकाता में रोबोट्स बना रही हैं। बट वेयर इज़ योर सर्वेंट फ्रॉम, यू नो आई एम लिटिल फसी इन दिस मैटर, इज़ दिस न्यू सर्वेंट डूइंग द कुकिंग। तो अंकल ने कहा, लेकिन तुम्हारा नौकर है कहाँ से, और तुम जानते हो कि मैं इस मामले में थोड़ा पसंद वाला हूँ, फंसी हूँ, मतलब मेरी थोड़ी चॉइस है, थोड़ा नखरेबाज हूँ। इज़ दिस न्यू सर्वेंट, जो आपका ये नया नौकर है, क्या वो कुकिंग कर लेता है? तो निकुंज बाबू ने बोला कि नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, आई हैव स्टिल गॉट द ओल्ड कुक, मेरे पास अभी भी वो पुराना वाला कुक है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नया है उसका नाम है अनुकूल, न्यू वन इज़ कॉल्ड अनुकूल, उसको बुलाया जाता है अनुकूल, एंड यू मस्ट स्पीक टू हिम पोलाइटली, और आपको उससे थोड़ा विनम्रता से बोलना पड़ेगा। ही डज़ नॉट लाइक बीइंग शाउटेड एट, उसको चिल्लाया जाना पसंद नहीं है, उसको पसंद नहीं है कि कोई उस पर चिल्लाए। डू आई हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, डजंट लाइक इट। तो अंकल ने बोला, क्या मुझे एक नौकर के अनुसार करना पड़ेगा कि वो क्या पसंद करता है क्या नहीं पसंद करता, क्या ऐसा नहीं है? तो दैट अप्लाइज टू एवरी वन, निकुंज बाबू ने समझाते हुए कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बात सब पर लागू है, केवल आप पर नहीं है, सब पर लागू है। बट
यू वॉन्ट फाइंड फॉल्ट विद हिज वर्क, लेकिन आपको उसके काम में कोई गलती मिलेगी ही नहीं, तो आपको उस पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेल देन कॉल हिम, लेट अस सी व्हाट ही इज़ लाइक, तब फिर उसको बुला लो, देखते हैं कि वो कैसा है। अनुकूल, निकुंज बाबू कॉल्ड आउट, निकुंज बाबू ने पुकारा अनुकूल। अनुकूल अराइव्ड इमीडिएटली, अनुकूल तुरंत ही आ गया। इमीडिएटली मतलब तुरंत, अराइव्ड आ गया। मीट माई अंकल सेड निकुंज बाबू, निकुंज बाबू ने कहा मेरे अंकल से मिलो। ही इज़ गोइंग टू स्टे हियर फॉर सम टाइम, वो यहाँ पर कुछ समय तक रहने वाले हैं। तो अनुकूल ने कहा वेरी गुड सर, बहुत अच्छा श्रीमान जी। माई गुडनेस ही स्पीक्स जस्ट लाइक अ ह्यूमन, तो अंकल ने कहा, निवारण बनर्जी जो थे अंकल, उन्होंने कहा कि ओ माई गॉड, ये तो बिल्कुल इंसानों की तरह बोलता है। ऑल राइट देन, अच्छा ठीक है, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ गर्म पानी ला सकते हो? आई वुड लाइक टू हैव अ बाथ, मुझे नहाना है, मुझे नहाना है, क्या तुम मेरे लिए गर्म पानी ला सकते हो? तो उसने कहा यस सर, जी सर। अनुकूल लेफ्ट टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन, और अनुकूल चला गया निर्देशों को पूरा करने के लिए, जो निर्देश उसको ऑर्डर मिला उसको पूरा करने के लिए अनुकूल चला गया। निवारण बाबूज अराइवल डिड नॉट रिजल्ट इन एनी इम्प्रूवमेंट इन हिज नेफ्यूज फाइनेंशियल स्टेटस, निवारण बाबू के आने से उनका जो भतीजा था उसकी फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। ऑल दैट हैपेंड, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो ये था कि दैट निकुंज बाबू के फ्रेंड जो थे उन्होंने शाम को आना बंद कर दिया। इट वॉज नॉट सीमली टू प्ले, ऐसा नहीं लगता था कि जो निकुंज बाबू है वो अपने अंकल के साथ रमी या पोकर, रमी और पोकर जो है वो ताश से, प्ले कार्ड से खेले जाने वाले गेम्स हैं, तो ऐसा नहीं लगता था कि ये बात है कि वो अंकल के सामने नहीं खेल सकते हैं ऐसे गेम, ताश वाले गेम। इसलिए तो मतलब एक ये बात भी थी कि वो अपने अंकल की इज्जत करते थे और उनके सामने ऐसे गेम्स नहीं खेल सकते थे प्ले कार्ड्स वाले। बिसाइड्स, इसके अलावा एक और बात थी कि अब निकुंज बाबू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गैम्बल कर सकें, जुआ खेल सकें, जिसमें पैसे लगाए जाते हैं, वो कार्ड्स का गेम जिसमें पैसे लगा के खेला जाता है, जीता हारा जाता है, तो गैम्बलिंग के पैसे नहीं थे, इसलिए भी ऐसा हुआ। फ्रेंड्स ने भी आना बंद कर दिया। इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये बताना मुश्किल था कि अंकल कितने समय तक रहेंगे। इट सीम्ड एज दो ही वॉज गोइंग टू स्टे फॉर अ वाइल, ऐसा लगता था कि वो कुछ ही समय तक रहेंगे, क्योंकि रीज़न जो था अनुकूल था कि अनुकूल उनको पसंद नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। अनुकूल अपीयर टू बी अट्रैक्टिंग एंड रिपल्सिंग हिम इक्वली, अट्रैक्ट करना माने अपनी तरफ खींचना और रिपल्स करना माने धकेलना, माने डिस्ट्रैक्ट करना। तो लगता था जैसे अनुकूल उनको कई बार अट्रैक्ट करता है और कई बार डिस्ट्रैक्ट भी करता है। ऐसा लगता है कि उनको कई बार वो अपनी तरफ आकर्षित करता है और कई बार वो उनको अपनी दूर जाने के लिए प्रेरित करता है कि यहाँ से चले जाओ। ही कुड नॉट डिनाई दैट अनुकूल्स इफिशियंसी एज अ वर्कर वॉज इररिप्रोचेबल, इररिप्रोचेबल माने कोई गलती के बिना, निष्कलंक जिसको बोलते हैं, कोई गलती नहीं थी इसमें, बिल्कुल फॉल्टलेस। तो अनुकूल की जो इफ़िशियंसी थी, क्षमता, कार्य क्षमता, एज अ वर्कर, एक वर्कर की तरह जो उसकी क्षमता थी वो एकदम निष्कलंक थी, निर्दोष थी, कोई कमी नहीं थी उसमें। एट द सेम टाइम, उसी समय पर, हाउ एवर ही कुड नॉट क्वाइट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वन वॉज एक्सपेक्टेड टू बी केयरफुल इन वंस बिहेवियर व्हेन डीलिंग विद द सर्वेंट, लेकिन अट्रैक्ट उनको ये बात करती थी कि वो उसके काम में कोई गलती नहीं है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट क्या करता था सेम टाइम पे वो चीज़ कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गुस्सैल व्यक्ति थे, हर चीज़ में कमी निकालने की आदत थी, वो ये बात नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे कि कोई व्यक्ति से ऐसे उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो एक सर्वेंट से जब बात करे तो बहुत पोलाइट होकर बात करे, बहुत मैनर्स के साथ बात करे, ये चीज़ उनको एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी। तो ही सेड टू हिज नेफ्यू वन डे, उन्होंने अपने भतीजे से कहा एक दिन, निकुंज ये जो आपका सर्वेंट है वो मुझे बहुत दिक्कत दे रहा है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। निकुंज बाबू ने पूछा चिंता करके कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्यों क्या हुआ?
उन्हें चिंता हुई। आई वॉज रिसाइटिंग अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम द गीता द अदर डे एंड द सर्वेंट हैड द चेक टू करेक्ट वॉट आई वॉज सेइंग। उन्होंने कहा कि मैं गीता की कुछ लाइनें पढ़ रहा था और जो ये सर्वेंट है आपका वो मुझे चेक कर रहा था, मतलब गलतियाँ निकाल रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ। यहाँ तक कि जो मैं शब्द बोल रहा था वो भी गलत थे। इट इज़ नॉट फॉर हिम टू करेक्ट मी, ये उसका काम नहीं है कि वो मेरी गलती सुधारे, मुझ में गलती निकाले। क्या है? नहीं है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया कि एक नौकर होके वो मेरे गलतियाँ निकाल रहा है, मुझे पढ़ना सिखा रहा है। आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको एक ज़ोरदार चाटा मार दूँ, टाइट स्लैप, खींच के चाटा मार दूँ। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, आई मैनेज टू कंट्रोल माई सेल्फ, मैंने अपने आप को किसी तरह कंट्रोल कर लिया। नो नो अंकल, यू मस्ट नेवर रेज योर हैंड, आपको कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाना है। इट कैन हैव अ डिसास्ट्रस इफेक्ट, इससे विनाशकारी परिणाम निकलेंगे। डिसास्ट्रस, विनाश करने वाले, बहुत बुरे परिणाम निकल सकते हैं। द सप्लायर्स टोल्ड मी, जो सप्लायर कंपनी है उन्होंने मुझे बताया था। द बेस्ट थिंग वुड बी नॉट टू स्पीक एट ऑल व्हेन ही इज़ अराउंड, सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि जब वो आसपास हो तो आप बोलिए ही मत, तो वो कमी ही नहीं निकालेगा। जब वो आसपास हो तो आप बोलो ही मत। एज द डेज वेंट बाई, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, निकुंज बाबू बिगैन टू फाइंड इट, निकुंज बाबू को लगा ये बहुत मुश्किल हो रहा है टू मेक द मंथली पेमेंट फॉर अनुकूल, अनुकूल के लिए मंथली पेमेंट कर पाना मुश्किल हो रहा है। ही कुड नॉट हेल्प मैंशनिंग दिस टू अनुकूल वन डे, वो अपने आप को ये अनुकूल से बताने से रोक नहीं सके। उन्होंने मतलब एक दिन अनुकूल को ये बता ही दिया। अनुकूल, माई बिजनेस इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल, उन्होंने कहा अनुकूल मेरा बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आई नो, अनुकूल ने कहा मैं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा यस परहैप्स यू डू, शायद तुम जानते हो, लेकिन वॉट आई डोंट नो, लेकिन मैं जो नहीं जानता हूँ वो ये है कि मैं कब तक तुम्हें देने के लिए पे कर पाऊँगा, कब तक मैं तुम्हें रख पाऊँगा। और मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। और फिर भी, इतना बोल के चुप हो गए। लेट मी थिंक अबाउट इट, तो निकुंज अनुकूल ने बोला कि मुझे सोचने दीजिए इसके बारे में। तो निकुंज बाबू ने कहा किस बारे में सोचना है और क्या सोचना है। तो उसने, अनुकूल ने कहा कि क्या कोई इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन हो सकता है। तो फिर निकुंज ने बोला हाउ इज़ योर थिंकिंग गोइंग टू हेल्प, तुम्हारी सोच कहाँ तक हेल्प करने वाली है। रनिंग अ बिजनेस इज़ नॉट योर लाइन इज़ इट, बिजनेस चलाना तुम्हारा काम नहीं है। क्या है? निकुंज बाबू ने कहा कि तुम्हारी सोच कहाँ तक हेल्प करेगी, बिजनेस चलाना तुम्हारा काम नहीं है। ओके, नो बट डू लेट मी ट्राई, नहीं है लेकिन मुझे ट्राई तो करने दीजिए। निकुंज बाबू ने कहा ऑल राइट बट इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू कीप यू फॉर वेरी लॉन्ग, आई जस्ट वॉन्टेड टू वॉर्न यू, ठीक है लेकिन ऐसा संभव है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रख पाऊँगा, इसलिए मैं तुम्हें वॉर्न करना चाहता था, मैं तुम्हें चेताना चाहता था, बताना चाहता था। यस सर, जी सर, अनुकूल ने कहा। 2 महीने बीत गए। 2 months passed, इट वॉज अ संडे। 2 महीने बीत गए, आज संडे था, ये जो दिन था वो संडे का दिन था। निकुंज बाबू's careful calculation showed that he could at the very most afford to keep अनुकूल for another 2 months। निकुंज बाबू ने बहुत ध्यान से कैलकुलेशन किए, गणना करी और उससे ये पता चला कि वो बहुत ज़्यादा तो अनुकूल को केवल 2 और महीने तक अफोर्ड कर सकते थे, केवल 2 और महीने तक अफोर्ड कर सकते थे। द होल थिंग डिप्रेस्ड हिम, ये जो चीज़ थी इससे वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए। ये जो बात थी कि वो उसको नहीं रख पाएंगे, उससे वो निराश हो गए। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और इन चीज़ों को और बुरा बनाते हुए, इट वॉज पोरिंग डॉग्स एंड कैट्स आउटसाइड, मतलब ये सब तो था ही था, साथ में बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। डॉग्स एंड कैट्स, पोरिंग डॉग्स एंड कैट्स का मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ही पुश्ड द न्यूज़पेपर असाइड, उन्होंने
न्यूज़पेपर को एक तरफ कर दिया एंड वॉज अबाउट टू कॉल अनुकूल टू आस्क फॉर अ कप ऑफ टी व्हेन अनुकूल अपीयर्ड। और वो अनुकूल को बुलाने ही वाले थे एक कप चाय के लिए, तभी अनुकूल आ गया। अपीयर्ड बिना बुलाए ही आ गया सामने। व्हाट इज़ इट अनुकूल? उन्होंने पूछा ये क्या है अनुकूल? देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट सर। एक एक्सीडेंट हो गया है सर। श्रीमान जी एक दुर्घटना हो गई है। तो उन्होंने पूछा एक्सीडेंट, व्हाट हैपेंड? क्या एक्सीडेंट हुआ, क्या दुर्घटना हुई? तो योर अंकल वॉज स्टैंडिंग नियर द विंडो। आपके जो अंकल थे वो विंडो के पास खड़े थे, सिंगिंग अ टैगोर सॉन्ग अबाउट द रेन। बारिश के बारे में टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कोई गाना गा रहे थे वो। ही गॉट सम ऑफ द वर्ड्स रॉन्ग। उन्होंने कुछ शब्द गलत गा दिए और मुझे उन्हें ठीक करना उचित लगा। आई फेल्ट ऑब्लाइज टू करेक्ट हिम। मुझे उन्हें ठीक करना उचित लगा। ही गॉट सो एंग्री एट दिस। वो इस बात पर इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए दैट ही गेव मी अ स्लैप, कि उन्होंने मुझे एक चाटा मार दिया। सो आई हैड टू पे हिम बैक। इसलिए मुझे उन्हें इसका बदला देना पड़ा, उन्हें इसके बदले में पे करना पड़ा। क्या पे किया, क्या बदला लिया उसने? पे हिम बैक। क्या क्या बदला दिया आपने, क्या वापस किया उनको? यस आई हैड टू गिव हिम अ हाई वोल्टेज शॉक। हाँ, मुझे उनको एक हाई वोल्टेज शॉक देना पड़ा। झटका, बिजली का झटका, उच्च तीव्रता का बिजली का झटका देना पड़ा। डज दैट मीन, इसका क्या मतलब? तो ही इज़ डेड, कि वो मर गए हैं। अनुकूल ने कहा कि वो मर गए, अंकल जो हैं वो मर गए। बट देयर वॉज अ क्लैप ऑफ थंडर जस्ट एज आई गेव हिम द शॉक। लेकिन जैसे ही मैंने उनको शॉक दिया था उसी समय एक बड़ा सा गड़गड़ाहट का, थंडर, बिजली के कड़कड़ाहट का आवाज़ हुई थी। एक ज़ोर से बिजली के गिरने की भी आवाज़ हुई थी। यस आई हर्ड इट। निकुंज बाबू ने बोला हाँ मैंने इसे सुना था। तो अनुकूल ने कहा इसलिए आपको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि डेथ का रियल कारण क्या है। इसलिए आप ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने उनको शॉक दिया। आप ये भी बता सकते हो कि वो जो आकाशीय बिजली गिरी ना, बारिश की वजह से जो बिजली गिरी उससे उनकी डेथ हुई है। बट लेकिन, तो अनुकूल ने कहा डोंट वरी सर, चिंता मत करिए सर, दिस विल डू यू अ लॉट ऑफ गुड। इससे आपको बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। एंड सो इट डिड, और ऐसा ही हुआ। 2 दिन के बाद, अंकल की डेथ के 2 दिन के बाद निकुंज बाबू को एक कॉल मिला फ्रॉम हिज अंकल्स लॉयर, उनके अंकल के लॉयर की तरफ से। निकुंज बाबू के एक कॉल आया भास्कर बोस करके जो उनके लॉयर थे, उनके अंकल के, उनका कॉल आया निकुंज बाबू के पास कि जो निबारन बाबू हैं उन्होंने हैड लेफ्ट ऑल हिज प्रॉपर्टी, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ी है टू हिज नेफ्यू, अपने भतीजे के लिए, मतलब निकुंज बाबू के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ कर गए हैं, ऐसा उनके लॉयर ने इनको फ़ोन करके बोला। इट्स टोटल वैल्यू वॉज अ लिटिल मोर देन $1 million। और इस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। ये गुड न्यूज़ उनको मिली। यहाँ पर आकर आपकी स्टोरी फिनिश होती है। इसका और अनुकूल को उनसे अलग नहीं होना पड़ेगा। अनुकूल ने अपनी समझदारी दिखाई और इनका फ़ायदा करवाया। ओके।